Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with dua. रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर. Today we are going to study unit number 12, means of transport, and the book page is 35. Long time ago, people went from one place to another on foot. बहुत अरसे पहले लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह पाँव पे चलकर या पैदल जाते थे. Then they began to ride on animal backs, and gradually man invented wheel and fixed into cart and carriages. और उसके बाद क्या किया कि इंसान ने जानवरों पे सवारी शुरू कर दी, और उसके बाद जब पहिया दरियाफ्त हुआ तो वो कॉर्ड्स और कैरेजेस पे लगा के ट्रैवलिंग शुरू की. इट कुड मूव ईजिली अलॉन्ग द अनइवन पास, और वो जो पहिया था या कार्ट्स और कैरेजेस थे वो जो भी नाहमवार रास्ता होता था उस पर आसानी से चलते थे. स्लोली मैन इन्वेंटेड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और फिर क्या किया कि इंसान ने मुख्तलिफ आमदो रफ्त के ज़राए जो हैं वो दरियाफ़्त किए, इन्वेंट किए, बनाए. आज हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आमदो रफ्त के ज़राए. Transport is very important thing in our life. If we have no transport, we can't travel to another place. यानी ट्रांसपोर्ट की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है. अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है. So now on the book, we walk and run with our legs, but when we want to go to a distant place within a short time, we need some faster and easier means. हम अपनी टांगों की मदद से चलते और दौड़ते हैं, लेकिन जब हमें लंबा फासला तय करना होता है कम वक्त में तो हमें तेज़ और आसान ज़राए की ज़रूरत होती है. So the means which carry passengers and goods from one place to another are called the means of transport. यानी वो ज़राए जिसके ज़रिए मुसाफिर और चीज़ें एक जगह से हम दूसरी जगह लेके जाते हैं उन्हें हम ज़राए आमदो रफ्त कहते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स, देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. वन बाय वन आपकी बुक में ये दिए गए हैं. नंबर 1 है लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर ऑन लैंड. यानी लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट की काइंड होती है जिसमें चीज़ें और लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन पर मूव करते हैं. और किन के ज़रिए? फॉर एग्ज़ाम्पल बस, रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बाईसाइकिल इज़ वेरी कॉमन एंड ऑर्डनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक जो बाईसाइकिल है वो बहुत ही आसान और आम तरीका है ज़राए आमदोरफ्त का. A scooter and motorcycle are faster than a bicycle. इसी तरह जो एक स्कूटर और मोटरसाइकिल होते हैं वो बाईसाइकिल से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र को तय करते हैं. इन विलेजेस, गांव में टोंगा इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड. यानी टोंगे को जो है फ्रीक्वेंटली आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है लगातार. अ हॉर्स कैन कैरी द पैसेंजर ईजिली बट स्लोली. जिसमें क्या होता है, पीछे एक कार्ट होता है और आगे जो है हॉर्स उसको लेकर जाता है पैसेंजर्स को. इसमें बहुत आसानी से सफ़र होता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है क्योंकि गांव में इतनी डेवलपमेंट तरक्की नहीं होती. और पहले ये ज़्यादा यूज़ होता था टोंगा, ठीक है. अब तो गांव में भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और इससे क्या है कि लोग आसानी के साथ सफ़र करते थे. और क्योंकि वहाँ पे एज सच जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, दैट्स वाई ये एक सिंपल वे है ट्रांसपोर्ट का. इन टाउन्स एंड विलेजेस, जबकि शहरों में और गांव में रिक्शास आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद इन टाउन एंड सिटी. इसके अलावा शहरों में और गांव में रिक्शास को जो है बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त के लिए यूज़ किया जा रहा है पैसेंजर्स की. इसी तरह शहरों में भी, क्योंकि इसमें बहुत कम वक्त में आप आसानी के साथ सफ़र तय कर लेते हो और ये एक चीपेस्ट मीन है, मतलब एक सस्ता ज़रिया है ट्रैवलिंग का.
A four-wheel driven car is being used in towns and cities. اور اسی طرح کیا ہے، چار پہیوں والی جو کارز ہیں، عام سمپل کارز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی شہروں میں اور قصبوں میں استعمال ہو رہی ہے. ناؤ کارز آر اویلیبل ان سیورل ماڈلس. جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے کارز کے بھی جو ڈفرینٹ ماڈلس ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں فیسلٹیز کا بھی، سہولت کا بھی فرق ہے. دیز ماڈلس آر ویری ان اسٹائل. یہ اپنے اسٹائلس کے حوالے سے مختلف ہیں، فیسلٹی، سہولت، فنکشن، کام کرنے، کیپیسٹی، گنجائش اینڈ گریس اور خوبصورتی کے حوالے سے. تو نئے نئے ماڈلس جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں اور انسان کی زندگی کو آسان بناتے جا رہے ہیں. آپ کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، آپ جتنا لے سکتے ہو اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اپنے ٹرانسپورٹ کو رکھتے ہو. آٹو رکشا از a middle form of motor bike and a rickshaw. آٹو رکشا کیا ہے کہ یہ ایک مڈل فارم ہے، درمیانی شکل ہے کہتے ہیں موٹر بائک کی اور رکشا کی. 4 to 6 passengers can be transported to different places within a town. یعنی اگر آپ نے ایک ہی شہر میں سفر کرنا ہو تو یہ تقریباً 4 سے 6 لوگوں کو جو ہے وہ سفر طے کر کے لے جاتا ہے. دس مینس آف ٹرانسپورٹ ہیز ٹیکن دا پلیس آف ٹونگا ان ولیجز. اور کہتے ہیں کہ اس ذرائع آمد و رفت نے جو ہے، ایک ذریعے نے جو ہے ٹانگا کی جگہ لے لی ہے، گاؤں میں بھی، قصبوں میں بھی اور شہروں میں بھی، کیونکہ یہ کم ٹائم میں آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسنجرز کو لے جاتا ہے. Now there is a homework task. Why do we want to travel fast? ہم کیوں تیزی سے سفر کرنا چاہتے ہیں؟ Question number 2. What are the advantages of railway train? ریلوے ٹرین کے کیا فوائد ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ اینڈ کویسچن نمبر 3. وائی ڈو بزنس مین ٹریول بائی ایئر؟ اور جو کاروباری افراد ہوتے ہیں یا بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ ایئر سے ٹریولنگ کیوں کرتے ہیں؟ تھینکس.